जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप हमेशा खैरियत से रहें, इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है। तो आज किसी न्यूज़ चैनल पे बात नहीं करेंगे या किसी न्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मैंने आपसे वादा किया था कि आपको तकरीबन डेली कोई ना कोई कहानी सुनाएंगे। आप जो भी कहानी बोलेंगे इंशाल्लाह हम उसके ऊपर कहानी बना के आपको सुनाएंगे। वैसे आज हम पहली कहानी सुना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहली कहानी पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आज जो कहानी है वो है हाजी मस्तान की। आप में से आधे लोग तकरीबन जानते होंगे कि हाजी मस्तान कौन था और वो क्या चीज़ थी। ठीक है, तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान का वो पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था हाजी मस्तान। लेकिन उसने आज तक किसी को अपने हाथ से ना कत्ल किया है, ना किसी को जो होता है कुछ छुरी चाकू मार दिया या कुछ करवाए होंगे उसने अपने करिंदों से, लेकिन कभी भी उसने कभी आज तक कहा जाता है किसी को नहीं मारा। लेकिन उनका रोब और दबदबा इतना था कि लोग उनसे वैसे ही बड़ा डरते थे और उनका इतना रोब और दबदबा था। अच्छा, तो बम्बई के एक पुलिस वाले कहते हैं कि उन्होंने किसी से बात की। पुलिस वो आगे से वो बताते हैं कि बम्बई के बम्बई के एक पुलिस वाले कहते हैं कि अगर ये चीज़ है कि कभी भी अंडरवर्ल्ड बम्बई से ख़त्म नहीं हो सकता, तो मेरी दुआ ये है कि वो जो अंडरवर्ल्ड हाजी मस्तान के ज़माने का अंडरवर्ल्ड था वो वापस आ जाए, क्योंकि उसमें आम लोगों का उसमें अमल दखल नहीं हुआ करता था। उसमें आम लोगों को रिलीफ मिलता था। और हाजी मस्तान का ये भी कहना था कि क्यों लोगों का जो आम लोग हैं उनके काम में दखल ना दिया जाए और उनका काम बड़े आराम से और अच्छे तरीके से हो। और हाजी मस्तान के बारे में एक और भी चीज़ बड़ी मशहूर है कि वो पुलिस वालों से भी दुश्मनी नहीं रहते थे। उनका काम था पुलिस वालों को महंगे वो गिफ्ट देते थे, जिसकी वजह से पुलिस वालों से उनकी दोस्ती हो जाती थी। तो जैसे मैंने बताया, तो उनका कहना था कि उस वक्त आम लोगों को इस तरह के लोग तंग नहीं करते, आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हाजी मस्तान की एक और आदत थी कि किसी बंदे को नुकसान ना दो जिसका इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जिसका इस तरह के काम से कोई लेना देना नहीं है। हम उसी हाजी मस्तान जिसको ये भी खिताब हासिल है कि वो इंडिया का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन है। जी हाँ जी, वो इंडिया का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन है हाजी मस्तान, उसको ये भी खिताब हासिल है। डॉन हालांकि और भी थे, एक अंडरवर्ल्ड डॉन और भी थे। हालांकि इस ज़माने में दो और डॉन हुआ करते थे। एक थे करीम लाला, आपने शायद नाम सुना हो करीम लाला का। एक थे करीम लाला और दूसरा था वर्धन राजन। ठीक है, लेकिन इनकी आपस में कभी मुठभेड़ नहीं हुई, इन आपस में कभी नहीं लड़े, क्योंकि एक आध बार शायद हुआ होगा, लेकिन ये आपस में उन्होंने अपने इलाके बांध रखे थे। ये उस हिसाब से ये अपना काम करते थे। ठीक है, तो शराब और ये जो नशा वगैरह है ये चीज़ करीम लाला और वर्धन राजन करते थे। हाजी मस्तान का इस काम से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ स्मगलिंग करते थे गोल्ड की और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की और बाकी चीज़ों की, वो स्मगलिंग करते थे। ठीक है, वो तीनों ने अपना अपना अलग अलग काम शुरू किया था। तीनों एक दूसरे के कामों में मैंने पहले भी बताया, तीनों एक दूसरे के कामों में नहीं आते थे। उनके इलाके अपने थे, जैसे वो जुए खाने का धंधा चलाता था और एक शराब का, जबकि हाजी मस्तान पूरी तरह से स्मगलिंग के ऊपर था, जैसे गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में सोना बहुत ज़्यादा महंगा था और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। और इस वक्त हाजी मस्तान का कहते हैं एक और रोल भी रहा था कि हाजी मस्तान कभी भी हथियार का और मंशियात का जो मंशियात नुकसान देती हैं उनका
वो उसको स्मगलिंग नहीं करते थे, उसका काम नहीं करते थे। बम्बई के पहले डॉन हाजी मस्तान की अब आपको तारीख पर राशि बताते हैं। बम्बई के पहले डॉन हाजी मस्तान की तमिलनाडु के हंसाई कलावा में, हंसाई कलावा एक गाँव का नाम है। तमिलनाडु उनका एक वो है जैसे सूबा, हम जिसे सूबा बोलते हैं, वो उस तमिलनाडु के एक गांव कलासा में हुई, जहां पर 1 मार्च 1926 को हाजी मुस्तान हैदर मिर्ज़ा का जन्म हुआ। ठीक है, उनका नाम पहले उनका पूरा नाम मुस्तान हाजी मिर्ज़ा था। मुस्तान हैदर मिर्ज़ा था। बाप किसान था, लेकिन ज़मीन इतनी कम थी कि गुजारा करना मुश्किल था। गरीबी थी, अक्सर घर में खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं होती थी, घर में अफाके चलते थे, ज़मीन इतनी ज़्यादा है नहीं थी। तो हैदर अली मिर्ज़ा के जो वालिद हैं, उन्होंने हाजी मस्तान को साथ लिया और वो बम्बई में शिफ्ट हो गए। इधर बम्बई आके हाजी मस्तान जब बम्बई आए तो इनकी उम्र 8 साल थी। हाजी मस्तान 8 साल उनकी उम्र थी और उन्होंने साइकिलों के पंचरों की दुकान खोली कि उससे चलो घर का जो है राशन वगैरह ये पूरा हो, लेकिन उससे भी ना इतने ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे थे। और अब हाजी मस्तान को इधर काम करते तकरीबन 8 साल की उम्र में वो आए थे और 18 साल हो चुके थे उनको इधर बम्बई में काम करते हुए। उनको मुंबई में काम करते हुए तकरीबन 8 साल से 18 साल हो चुके थे। तो बम्बई आके चलो शहर में अच्छा कमा सकेंगे, इसीलिए वो आए थे। बम्बई आने के बाद हाजी मस्तान के वालिद, जो मैंने पहले बताया कि उनकी दुकान थी, हैदर मिर्ज़ा साइकिल मैकेनिक के तौर पर काम शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, लेकिन आमदनी कोई ज़्यादा नहीं हुई। 8 साल का मस्तान हैदर मिर्ज़ा अब 18 साल का हो गया था। इसी दौरान वो साइकिल का काम कर रहा था, जहाँ पे ये साइकिल की दुकान थी, दुकान थी, उसका नाम था कोई फूड मार्केट। कोई फूड मार्केट में उनकी साइकिलों के उनके साइकिलों की दुकान थी। वहाँ से अक्सर अमीर लोग गुजरते थे और वो एक पोश इलाका था। उसमें जो घर थे वो भी बंगले थे काफ़ी बड़े बड़े, और जो अमीर लोग उधर से गुजरते थे उनके पास गाड़ियाँ भी बड़ी अच्छी और बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ थी। तो हैदर मस्तान सोचा करता था कि कभी मैंने भी इंशाल्लाह इस तरह की मैं भी कभी गाड़ी लूँगा या इस तरह का, वो उसके दिल में हमेशा आता था। बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से वो उन गाड़ियों को देखता, उन गाड़ियों को देखता। अमीर लोग तो पहले भी थे और ऊपर से मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री भी थी, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती थी। दुकान पे बैठे मुस्तान, मैंने जो पहले बताया, मिर्ज़ा का भी दिल करता था गाड़ी एक दिन ज़रूर लेनी है। गाड़ियों का और बंगलों का शौक सा उसे। कमाई अपनी हो नहीं इतनी रही थी, वहाँ साइकिल की दुकान पर ही उसके दोस्त बन जाते हैं, 2-4 उसके दोस्त बन जाते हैं। और लिहाजा एक दोस्त मुस्तान हैदर मिर्ज़ा को कहता है कि पैसे कमाने हैं तो बम्बई बंदरगाह पे चलो, ठीक है, वहाँ काम मिलेगा और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। और वो वहाँ उसने साइकिल का काम छोड़ा हाजी मुस्तान ने, और उधर जाके वो कुली बन गया और वहाँ उसकी एक और लड़के से दोस्ती हो जाती है। और वो दोस्त इसको बोलता है कि अगर ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो अगर ज़्यादा कमाना चाहते हो, मुस्तान मिर्ज़ा कहता है कि वो कैसे। दोस्त ने उसको कहता है कि यहाँ स्मगलिंग का बहुत सामान आता है, वो तुम्हें कपड़ों में छुपाकर या अंडरवेयर में छुपाकर बाहर लाना पड़ेगा। इस काम के इन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। कस्टमर वालों से छुपाकर इस ज़माने में 1990 से 1950 और 1990 से की जो बात हो रही थी, तब सोना बाहर सस्ता था और इंडिया में बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में सोना बहुत ज़्यादा महंगा था।
इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें और गोल्ड के बिस्किट लेकर आता था अपने कपड़ों में छुपा कर। गोल्ड के अलावा वो चांदी भी साथ लाता। अब तो वो बंद हो गया है पहले, लेकिन चलता था जब समुद्री जहाज़ चलते थे, जिसे हम बहरी जहाज़ कहते हैं। अब तो वो बंद हो गए हैं। पहले लोग उम्रा करने या हज करने के लिए भी उसी पे जाया करते थे। ठीक है, तो अपने कपड़ों में छुपा कर वो ले आता था। अब वो बंद हो चुका था। लौट कर वो हज पर, जो लोग हज पर जाते थे, पानी का जहाज़ चलता था, तो कुछ लोग वहाँ से सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेकर आते थे। बंदरगाह पे रहते हुए अब सुल्तान मिर्ज़ा की हाजियों से भी दोस्ती हो गई। बहुत सारे हाजी सुल्तान मिर्ज़ा को जानने लगे। सुल्तान हैदर मिर्ज़ा ने हाजियों का सामान भी लाना शुरू कर दिया। वहाँ काम करते हुए उसकी मुलाकात एक अरबी शेख से हुई। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और हाजी मुस्तान हैदर मिर्ज़ा से हाजी मुस्तान किस तरह बनता है। अब असल उसकी कहानी में ट्विस्ट आता है। तो उसकी मुलाकात एक अरबी शेख से हुई जो सोने का स्मगलर था, और अरबी का नाम था शेख मोहम्मद अल गालिब। उसका नाम शेख मोहम्मद अल गालिब था। अरबी से मुलाकात के बाद वो दोनों मिलकर काम करने लगे थे। और शेख जो अल गालिब था, उसने कहा कि तुम सामान बाहर लेकर जाओगे, हम दोनों मिलकर हम दोनों शेख अरबी ने कहा कि मुलाकात के बाद वो दोनों मिलकर काम करने लग जाते हैं कि तुम सामान बाहर लेकर जाओगे। और इसी तरह सुल्तान हैदर मिर्ज़ा सामान बाहर लेकर आता है, सामान बाहर लाना शुरू कर देता है। इस तरह तो उसके पास काफ़ी रकम भी आ गई थी। अरबी भी साथ था, अरबी ऑफ़र देता था, अरबी साथ था, और मस्तान मिर्ज़ा उसके साथ काम करने पर मान जाता है। इसी तरह गाहे बगाहे वो सामान की खेप लेकर आ रहा था। वो हाजी मस्तान को देना था, लेकिन वो हाजी मस्तान को दे दिया, मगर वो अरबी शेख को पुलिस ने पकड़ लिया। इसको पकड़ने के बाद इससे और भी सोना, उस खेप के अलावा उसे और भी ज़्यादा सोना मिला। अरबी के पास से उसे सोने के बिस्किट मिले और दूसरी चीज़ें मिली। हालांकि एक जो बॉक्स था वो पहले ही वो हाजी मस्तान को पकड़ा चुका था। खैर, वो उसको सोना मिलता है। अरबी को 3 साल की कैद हो जाती है कि आप स्मगलिंग कर रहे हो इंडिया में, हमारे मुल्क में, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आप स्मगलिंग कर रहे हो तो उनको 3 साल की कैद हो जाती है। अरबी 3 साल की कैद हो जाती है। अरबी अपनी कैद पूरी करने के बाद 3 साल के बाद निकलता है। अरबी जब बाहर आता है तो वापस बंदरगाह पर जाता है और वहाँ सुल्तान मिर्ज़ा से मिलता है। हैदर मिर्ज़ा उसे अपने घर ले जाता है। घर जाने के बाद वो बॉक्स अरबी को देता है। अरबी देखता है कि वो बॉक्स जिस हालत में था वैसा ही था। उसको खोल कर भी नहीं देखा गया था, खोला भी नहीं गया था। इसके बाद वो कहता है कि आप देख लें, आपकी अमानत तो वैसे ही है। वो अरबी कहता था कि यार तू तो सारा सोना वैसे ही है। इसके बाद अरबी ने इसकी ईमानदारी पे बहुत खुश हुआ और अपना आधा सोना मुस्तान हैदर मिर्ज़ा को दे दिया। वहाँ से मुस्तान हैदर मिर्ज़ा के दिन पलटने शुरू हुए। इसके बाद उसके पास पैसे आने लगे। वैसे भी अब उसे काम का पता चल गया था कि काम होता कैसे है, या बाहर किस तरह सोना और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जैसे फ़िलिप्स होगी या उस टाइम की, या बाकी जो चीज़ें इंडिया में नहीं बनती थी वो बाहर लेके आने लगा। और उसकी एक, जो मैंने आपको पहले बताया, उसका एक ये भी था कि वो हैदर मिर्ज़ा कभी पुलिस वालों से दुश्मनी नहीं लेता था। हमेशा उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देता और उनकी तारीफ़ करता, उनको अच्छे खाने पे बुलाता, और पुलिस वालों से उसने बड़ी दोस्ती बना कर रखी थी। खैर, पुलिस वालों से उसने बड़ी दोस्ती बना कर रखी थी।
वो अपना सामान जो था वो हैदर मिर्ज़ा को दे देता था। वहाँ से ही उसके दिल पलटने शुरू हो जाते हैं। वैसे भी अब उसे काम का पता चल गया था, ऐसा काम होता है। अब उसके शौक़ पूरे करने का वक्त था। अब उसके शौक़ पूरे करने का वक्त था। सबसे पहले उसने बड़ी और अच्छे टाइम की महंगी गाड़ी जिसे मर्सिडीज़ ली। फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उस टाइम के जैसे भी जितने भी हीरो थे, दिलीप कुमार हो, धर्मेंद्र हो, राज कपूर हो, अमिताभ बच्चन हो और कोई भी हो, उन सब से इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। उनके साथ तस्वीरें उतारना कहता है कि इस सारे सफ़र में इसने इतने पैसे कमा लिए थे कि वो $1 बिलियन एक बिलियनियर डॉन बन गया था। उसके बाद गाड़ी भी आ गई, जो वो गाड़ी थी, बंगला भी उसने ले, एक अच्छे से इलाके में उसने एक बंगला भी ले लिया। बंगला भी आ गया और वो हमेशा हाजी मस्तान जो था वो वाइट कलर के कपड़े पहनता था, हमेशा वाइट सूट। चाहे अगर उसने सूट पहना है तो पैंट कोट वगैरह कुछ भी जो था वो हमेशा वाइट कलर का ही पहनता था। उसके जो बंगला जो मैंने बताया वाइट कलर का ही पैंट वगैरह पहनता था। उसे सिगरेट और सिगार पीने का भी बड़ा शौक़ था। उस टाइम एक सिगरेट चलते थे, शायद अब भी इंडिया में चलते हो, 555। वो सबसे महंगे सिगरेट का ब्रांड था। वो लाजमी पीता और सिगार का भी उसे बड़ा शौक़ था, सिगार भी बड़े शौक़ से पीता था। उन दिनों उसे फिल्मों का भी बड़ा क्रेज़ था, फिल्में देखने का और फिल्में वालों के साथ, फिल्म बनाने वालों के साथ दोस्ती करने का। उस टाइम की एक एक्ट्रेस मधुबाला थी। मधुबाला को कहा जाता है कि मधुबाला को पहली बार देखा तो पहली नज़र में ही इसको मधुबाला से प्यार हो गया था। ये कहा जाता है कि ये मधुबाला को भी पता चली, मगर ये प्यार बस एक तरफ़ा ही रहा। इस तरह हो नहीं सकता था। इन दिनों में जब एक और एक्ट्रेस सोना के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में आई। ये भी कहा जाता है कि जो सोना थी उसकी शक्ल तकरीबन हूबहू वो मधुबाला से मिलती थी। तो हैदर मिर्ज़ा ने सोचा कि अगर मधुबाला नहीं शादी करती तो मैं ये सोना से ही शादी कर लेता हूँ। सोना को भी इसने सोना की फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और बहुत ज़्यादा फाइनेंस किया, लेकिन उसकी फिल्में ज़्यादा हिट साबित ना हुई। उसके बाद उसने सोना से शादी कर ली। इसकी ज़्यादा फिल्में तो फ्लॉप हुई। इस दौरान में हाजी मस्तान का कद और बढ़ता जा रहा था। हाजी मस्तान का कद ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और वो वर्धन राजन अपने इलाके में चला गया था। करीम लाला का काम भी ज़रा कम होने लगा। इसी दौरान दूसरे बहुत से गैंग अपना सर उठा रहे थे, जैसे पठान ब्रदर या दाऊद इब्राहिम वगैरह। ये सब के सब एक तरह से हाजी मस्तान के साथ चलते थे और इनको हाजी मस्तान की हर बात को मानना होता था। और हाजी मस्तान कहा जाता है कि हाजी मस्तान कभी किसी के केस में गिरफ्तार नहीं हुआ। जो पुलिस वाले नहीं बिकते थे वो इनका ट्रांसफ़र करवा देता था, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था, वो इनका ट्रांसफ़र करवाता था। हाजी मस्तान पुलिस वाले को महंगे तोहफे दिया करते थे, जैसे मैंने पहले बताया। कहते हैं कि एक बहुत ईमानदार पुलिस वाला था कस्टम में, लेकिन उसने हाजी मस्तान की बात मानने से इनकार किया। उसने पैसों का भी लालच दिया और बहुत सारी दूसरी चीज़ों का भी बोला, लेकिन हाजी मस्तान लेकिन वो जो अफसर था वो किसी भी बात पे नहीं माना। उसके बाद हाजी मस्तान ने कहा जाता है कि उसका ट्रांसफ़र करवा दिया और जब वो बंदा अपने घर जाने के लिए जहाज़ में बैठा है तो हाजी मस्तान जहाज़ के अंदर आता है और उसे मिलता है। और हालांकि उसको कहा जाता है कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी,
लेकिन उसको ये बोलता है कि बेस्ट ऑफ लक, कि आइंदा के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए दुआ करूँगा कि आप मज़ीद तरक्की करें। कि इस तरह का उसका रोब था, या इस तरह का वो किसी को जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन वैसे ही उसका बड़ा रोब और दबदबा था, और बहुत अच्छी उसकी यही कहा जाता है कि उसकी बड़ी अच्छी नेचर थी। अच्छा, तो खैर वो लास्ट टाइम, जब उसके लास्ट टाइम चल रहे थे, वो अपने पठान ब्रदर और दाऊद इब्राहिम सारे उसी के बंदे थे, लेकिन कभी वो गिरफ़्तार नहीं हुआ था। जो मैंने अभी बताया, हाजी मस्तान पुलिस को महंगे तोहफे देता था, ये भी मैंने आपको बताया। हाजी मस्तान ने इसका ट्रांसफ़र करवा दिया। अच्छा, खैर उसको आइंदा के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा, लेकिन एक बार 1994 में बम्बई पुलिस से डिमांड की गई कि हैदर मिर्ज़ा को गिरफ़्तार करो। उसको मजबूरन गिरफ़्तार करना पड़ा। वो किसी अपोजिशन के लीडर ने वो धरने पे बैठ गया कि हाजी मस्तान को जी हर सूरत गिरफ़्तार होना चाहिए, उसको गिरफ़्तार करो। प्रेशर बढ़ रहा था, इसलिए हाजी मस्तान को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, मजबूरी में गिरफ़्तार किया। मगर तब जाकर तब जाके पता चला कि हाजी मस्तान ने जेल के अंदर से इंदिरा गांधी को ऑफ़र दी है कि मुझे जेल से निकलवा दो, और जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। चाहे इंडिया का जितना कर्ज हो या जितना भी पैसा हो, वो मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जेल से निकलवा दो। लेकिन खैर उसकी ये बात तो नहीं मानी गई, लेकिन फिर बाद में वो खुद ही थोड़ी देर बाद में अपना वो जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म, कैद उसकी ख़त्म हुई और वो बाहर आ गया। लेकिन लास्ट दिनों में हाजी मस्तान ने एक मूवी भी उन्होंने एक सियासी पार्टी बनाई जिसका नाम था शायद अगर बोल नहीं रहा तो दलित मुस्लिम पार्टी। इस तरह के नाम से उन्होंने कोई पार्टी भी बनाई, लेकिन वो भी ख़ास चल ना सकी। अच्छा, और लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट में हाजी मस्तान के ऊपर इंडिया में 2 फिल्में भी बनी हैं। एक दीवार थी अमिताभ बच्चन की, और दूसरी ये अजय देवगन की और इमरान हाशमी की भी फिल्म आई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन बम्बई। वो भी कहते हैं सुल्तान हैदर मिर्ज़ा के करैक्टर को देख के बनाई गई। कहते जो पहले फिल्म बनाई गई थी वो दीवार, उसके लिए अमिताभ बच्चन को पता नहीं कितने दिन उनके साथ रहना पड़ता था उनकी नेचर को समझने के लिए, या वो क्या चीज़ है। और वो कहते हैं कि मुसलमानों के बड़े खैर ख्वाह थे जो हाजी मस्तान है। एक और हाजी मस्तान की स्टोरी है, वो मैं आपको सच्ची स्टोरी है, वो इंशाल्लाह आपको फिर कभी सुनाऊंगा कि वो पाकिस्तान के कितने हक़ में थे और उनको पाकिस्तान से कितना प्यार था। मैं इंशाल्लाह आपको कभी वो भी सुनाऊंगा, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद मैं इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर सुनाऊंगा कि वो पाकिस्तान से कितना प्यार करते थे। और लास्ट में फिर वही बात मैं दोबारा करूंगा। अगर आपको चैनल पसंद आया, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट वगैरह करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो भी डेली डाला करूँगा जो सियासत में है, और इंशाल्लाह हर रोज़ एक नई कहानी के साथ, जैसे आज ये था, कल हो सकता है कल वो दाऊद इब्राहिम हो, परसों करीम लाला हो, या इस तरह के परवेज़ मुशर्रफ साहब हो सकते हैं, मियां नवाज शरीफ हो सकते हैं, जरदारी साहब हो सकते हैं। वैसे ही जितने भी बंदे हैं या जितने मशहूर बंदे हैं, कोई तुर्की का हो, किसी और मुल्क का हो, इंशाल्लाह मैं आपको सारी स्टोरी सुनाया करूँगा। तो अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ इस बात के साथ कि आप इंशाल्लाह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे ताकि ये काम इसी तरह चलता रहे और मैं आपके लिए अच्छी स्टोरीज़ लेके आता रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।